नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ये दो फंक्शन है। पहले फंक्शन का नाम है सम प्रोडक्ट, दूसरे का नाम है प्रोडक्ट। ये दोनों फंक्शन किस प्रकार एक्सेल में कार्य करते हैं, इन दोनों फंक्शन का एक्सेल में क्या काम है, आइए देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन सीखते हैं प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन का काम होता है गुणा करना। जैसे कि अगर हमको सेल पर काफी सारी संख्या दी गई है, कॉलम पे, रो पे, सेल पे, 1 से लेके 50 तक या 20 तक या 30 तक संख्या दी गई है। उन सभी संख्याओं को आपको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर अगर लाना हो तो उस पोजीशन में हम प्रोडक्ट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये मान लीजिए प्रोडक्ट फंक्शन हमारा संख्याओं को आपस में गुणा करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता करा के समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम कुछ संख्याएं लिख ले रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ संख्याएं नोट डाउन कर लिया है, अलग अलग सेल पर अलग अलग संख्याएं नोट कर लिया है। यदि इन संख्याओं को आपस में गुणा कराना है तो हम लोग किस प्रकार गुणा करेंगे, तो उसके लिए आप लोग सीधा सा फंक्शन जानते हैं या सीधा सा तरीका जानते हैं गुणा करने का। इक्वल टू प्रेस करिए, पहले वाले सेल को सिलेक्ट करिए, गुणे का निशान लगाइए, दूसरे वाले सेल को सिलेक्ट करिए, गुणे का निशान लगाइए, तीसरे वाले सेल को सिलेक्ट करिए, गुणे का निशान लगाइए, चौथे सेल को सिलेक्ट करिए, गुणे का निशान लगाइए, पांचवे को। इसी प्रकार आप सेल को सिलेक्ट करते जाएंगे और गुणे का निशान लगाते जाएंगे और फिर इसके बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए इतनी संख्या हमको प्राप्त हो गई। यदि यही संख्या हमारी 1 से लेके 1000 या 10,000 या 1,00,000 तक हो तो फिर हमको आंसर निकालने में काफी समय लग जाएगा। इसी के लिए प्रोडक्ट फंक्शन बना है। अभी देखिए इन संख्याओं में अब हम प्रोडक्ट फंक्शन की सहायता से हल करते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वल टू लिखते हैं प्रोडक्ट फंक्शन। अभी हमसे क्या मांगता है, ये हमसे मांगता है नंबर 1 नंबर 2। यह इस फंक्शन में हम दो प्रकार से क्राइटेरिया दे सकते हैं। जैसे कि हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, दूसरे सेल को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, तीसरे सेल को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। इसी प्रकार सेल को सिलेक्ट करते जाएंगे और कॉमा लगाते जाएंगे। देखिए ये देखिए, और जब लास्ट वाला सेल आएगा उसको छोड़ के शिफ्ट के साथ ब्रैकेट करके इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए कितना आंसर आ गया, 87, 30, 25, 26, 0, 80। अब देखिए लास्ट में देख लीजिए 60, 80 है। अब इसका दूसरा आपको हम तरीका बता रहे हैं किस प्रकार करिएगा। इक्वल टू लगाइए और लिखिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद इस वाले सेल पर आप कर्सर रखिए और इस वाले सेल से राइट बटन दबा के इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग हो गया। जब नीचे तक ड्रैग हो जाएगा इसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए। देख लीजिए 60, 80। तो इस तरीके से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट फंक्शन का क्या काम होता है। तो प्रोडक्ट फंक्शन का काम ये होता है कि ये संख्याओं को गुणा कराता है, लेकिन बहुत ही जल्दी के साथ कराता है। क्योंकि प्रोडक्ट फंक्शन लगा देते हैं तो उसमें जल्दी से गुणा हो जाता है। अब इसी प्रकार हमारा दूसरा फंक्शन है सम प्रोडक्ट। सम का मतलब जोड़, प्रोडक्ट का मतलब गुणा। मतलब जो संख्याएं हम लोग गुणा करके निकालते हैं ये उन संख्याओं को गुणा करने के बाद उसका जोड़ भी निकाल देता है। आइए देखिए किस प्रकार हम कुछ संख्याएं
सेल पर लिख रहे हैं, अलग अलग सेल पर। फिर इसके बाद आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सम प्रोडक्ट फंक्शन किस प्रकार कार्य करता है। देखिए हमने इतनी संख्याएं लिख ली। अब यदि इन सभी संख्याओं को हमको सम प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, लिखेंगे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मांगता है अरे 1, अरे 2, अरे 3। तो फर्स्ट अरे में इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। दूसरे अरे में इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे तक ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमारी संख्या लिखी है। शिफ्ट के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए कितना आंसर आया, 11, 7, 70। ठीक है, अब इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, 11, 7, 70 आ गया। अब ये किस प्रकार आया, अभी आपको ये हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या, इंटर प्रेस कर दिया। अब इन सभी संख्याओं को नीचे तक हम लोग आपस में, इस संख्या का इससे गुणा करके ये आया, इस 44 का 22 से गुणा करके ये आया, इस 77 का 11 से गुणा करके ये आया। इन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद इतना आ गया। अब ये आंसर किस प्रकार आया अभी देखते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट, गुणा हो गया आपस में। अब इसी का सम प्रोडक्ट निकालना है, इक्वल टू सम। अब इसका सब लोग सम कर दीजिए, अल्ट के साथ प्लस इक्वल। देखिए 11770, 11770। इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार सभी संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। फिर जो गुणा करने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होती है, उन सभी संख्याओं को जोड़ के जो आता है वही हमारा सम प्रोडक्ट होता है। अब अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम समझाते हैं आपको। इस वाले सेल को यहाँ से डिलीट करते हैं, एक सेल अभी और बढ़ाते हैं। इस वाले सेल पे कुछ संख्या लिखते हैं, अभी देखिए ये लिख गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है, प्रोडक्ट। पीछे हम लोग सीख के आए ना प्रोडक्ट फंक्शन, उसका मतलब होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर दिया। इन तीनों संख्याओं का गुणा इतना आ गया, फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना होगा, यस यस यूएम। सम जोड़ तो आप लोग निकालना जानते होंगे, संख्याओं को कैसे जोड़ निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक प्रेस कर दिया, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट में इंटर प्रेस कर दिया। कितना आंसर आ गया, 34, 99, 10। ये आ गया हमारा लॉन्ग मेथड से। क्योंकि हम लोग एक्सेल सीख रहे हैं तो एक्सेल में शॉर्ट तरीके से आंसर निकालना सीखते हैं। अब यहाँ फंक्शन लगाते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ये मांगता है अरे 1, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, अरे 1 हो गया, कॉमा लगा दिया। अरे 2, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉलम को यहाँ तक ड्रैग कर दिया, कॉमा लगा दिया। तीसरे वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तक शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए कितना आंसर आ गया, 34, 99, 10, 34, 99, 10 आ गया सेम आंसर। तो हमारे समझाने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट फंक्शन जो होता है वो संख्याओं को आपस में गुणा करके आंसर लाता है, और सम प्रोडक्ट फंक्शन होता है संख्याओं को गुणा तो करेगा लेकिन उन सभी संख्याओं को गुणा करने के बाद जोड़ भी कर देगा। क्योंकि
प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब होता है गुणा करना। अब उस पे लग गया सम प्रोडक्ट, सम का मतलब जोड़ना और प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुणा करना, तो सम प्रोडक्ट गुणा करेगा लेकिन जोड़ भी देगा। आशा करते हैं कि आपको सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फंक्शन दोनों समझ में आ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों।